नहीं हूँ मैं, वो सादा आदमी हूँ। बस ये है कि आज मौका मिल गया, खाली था आपके पास बैठने का। ईश्वर के देखिए जीवन भर हम वो काम करते हैं जो हमारे पिताजी चाहते हैं। पहला जो मुखड़ा गीत का मैंने सुनाया तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। क्या बात है। उसके बाद दूसरा जो अंतरा पढ़ा मैंने, उसके बाद लोगों थोड़े से सीरियस हुए। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती। तो वो प्रेम आदमी को संवार भी देता है और बिगाड़ भी देता है। प्रेम जो होता है वो स्वार्थ रहित होता है। अगर स्वार्थ नहीं है तभी प्रेम है वो। देखिए ये तो वरिष्ठता का एक दंड है। हाँ, लोकप्रियता के दंड होते हैं। हाँ। वरिष्ठ हैं तो उस हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से आपको बाद में पढ़वाया जाएगा। मंच पर भी बहानेबाजी चलती है क्या? हाँ, सब चीज़ चलती है। थोड़ी बहुत चलती है। और कुछ लोग तो अभी भी करते हैं हमारे यहाँ। किसी की फ़्लाइट नहीं है तो कहेगा मेरी फ़्लाइट में जल्दी जाना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सर आप मंच पर हैं और मंच पर कार्यक्रम लेट होने की वजह से आपकी कहीं दूसरी जगह भी कार्यक्रम में जाना है, उस कार्यक्रम में लेट हो गए हों या फिर फ्लाइट आपकी मिस हो गई हो? हाँ, कई बार हुआ है। कई बार हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत मैनेज होके चलते हैं कि ऐसे कशमकश वाले प्रोग्राम लेते नहीं हैं। अगर लेते भी हैं तो फिर ध्यान रखते हैं कि भाई संयोजक से कह दीजिए, जो संचालक है उससे कह दीजिए कि भाई हमको जल्दी जाना है। तो अगर कोई अच्छा सही संचालक है तो आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी मजबूरी को समझेगा, तो जल्दी पढ़ा के अच्छा सर, अभी कुछ वक्त पहले मेरे ख्याल से एक मुद्दा बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मेरे ख्याल से आपको लेकर के कोई कार्यक्रम था और वो पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसकी वजह से कवि सम्मेलन जगत में, साहित्य जगत में थोड़ा सा बवाल भी मचा था कि दिल्ली में मेरे ख्याल से हिंदी भवन में वो कार्यक्रम था। हाँ। और वो कोई श्रोता के रूप में महिला बैठी थी, उन्होंने मेरे ख्याल से वहाँ से वो चीज़ उत्पन्न हुई थी, वहाँ से वो चीज़ उभरी थी। सर वो क्या मसला था? और पोस्ट में ही सारा मसला था। हाँ, वो जो महिला थी उनको मैं नहीं जानता। हाँ, क्या थी वो, लेकिन हमने उनकी जब पोस्ट खंगाली थी तो मालूम पड़ा कि ये प्रोग्राम 4 तारीख को हुआ था। 5 तारीख को उन्होंने पोस्ट डाली। उसी कार्यक्रम की उन्होंने बहुत प्रशंसा की, हर कवि की बहुत तारीफ की। फिर उसी कार्यक्रम की 18 तारीख को उन्होंने आलोचना की, उन्हीं महिला ने। अब वो 4 तारीख से 18 तारीख तक 14 दिनों में ऐसा क्या हुआ, उनके दिमाग में क्या चला, मैं नहीं जानता क्यों किया उन्होंने ऐसा। और वहाँ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था जैसा उन्होंने लिखा था। शिवम अम्बर जी भी मेरे पास बैठे थे। जो सही बयान है वो तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल, बाकी वो क्या लिख रही है मुझे बिल्कुल इसीलिए कि सर, क्योंकि सोशल मीडिया आभासी दुनिया, झूठ की दुनिया है। बिल्कुल। और क्या लिखा जा रहा है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपके खिलाफ भी लोग जाने कितने लोग उतर के आ जाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो फिर उन्होंने, अम्बर जी ने मुझसे यूँ ही पूछा कि विष्णु कौन लड़का है ये? मैंने कहा दादू मैं भी नहीं जानता, जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं वैसे मैं सुन रहा हूँ। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर जरूर मैंने इसको सुना है। आप तो सोशल मीडिया पे है नहीं, इसलिए आप नहीं जानते। अच्छा है, आज मैं सुन रहा हूँ उसको पहले। अब उन्होंने जैसे ही पढ़ा तो मेरी ही टोन में था, तो नीचे से किसी ने आवाज़ लगा, कह दिया अरे वाह 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 विष्णु सक्सेना, क्या बढ़िया विष्णु सक्सेना। होता है, हर व्यक्ति प्रभावित होता है शुरू से। कोई, हम भी शुरू में नीरज जी से प्रभावित थे। सही बात है। हाँ, तो और आज भी बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो कवियों से प्रभावित हैं, मुझसे बहुत सारे प्रभावित कहीं ना कहीं से सीखता ही है बंदा, जिनसे सीखता है वो। एकदम तो पारंगत नहीं होता, पंडित नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो कोई ना कोई आइडियल जरूर होगा। शिवम अम्बर जी जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और लाजवाब पोइट हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है विष्णु, सब तुम्हारी धुन में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे ही लहजे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा दद्दू होता है, सब कोई ना कोई प्रभावी होता है। अब क्या है, अगर मंच पे अगर आप बैठे हैं, मेरे बराबर में अम्बर जी बैठे हैं, तो मैं उनसे बात तो करूँगा जब वो मुझसे पूछेंगे तो। सही बात है। अब वो महिला जो थी उन्होंने ये सोच लिया कि विष्णु सक्सेना जो कवि पढ़ रहा है उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं उनसे। अब आप एक ही मुद्रा में तो हर वक्त, जब वो मान लो 10-12 मिनट पढ़ रहा है, एक ही मुद्रा में तो नहीं बैठ सकते, थोड़ा इधर भी उधर भी होंगे। हाँ, बराबर वाले से बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसी पीरियड में
अमर जी ने मुझसे मेरे भाई के बारे में पूछ रहे, भाई की उसी समय डेथ हुई थी। तो जब वो प्रसंग आया तो थोड़ा सा मेरा चेहरा वैसा सुस्त सा हो गया। तो वो महिला ये समझ रही कि इस लड़के को देख करके उन्होंने नाक मुँह सिकोड़ी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कहीं। ये मुद्दा था जिसको इतना बढ़ा चढ़ा कर सामने लेकर अब वो मैंने कहा ना, वो सोशल मीडिया पर टीआरपी बढ़ाने का खेल होता है सारा का सारा। तो अच्छा, उस पीरियड मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब अमर जी जब खड़े हुए, अमर जी हमारे मंचों के इतने वरिष्ठ कवि हैं कि वो बर्दाश्त नहीं करते किसी भी चीज़ को। अगर जब उनका क्रम आया तो उन्होंने कुछ इन दोनों बच्चों से ये कह दिया कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा वरिष्ठ का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हम लोगों के होता है कि हम जैसे हम कविता पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे बड़े कवि उनके पाँव छूते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने उस तरफ उनका इशारा था। अब क्या है कि वो दोनों बच्चे अमर जी को जानते नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं छुए होंगे। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए तुम्हारे गीत बहुत अच्छे हैं, तुमने जो मुक्तक पढ़े वो विष्णु सक्सेना की टून में थे, तो जो काम विष्णु सक्सेना का है वो विष्णु सक्सेना को ही करने दीजिए। जो जैसा माइक पे बोला है वैसे ही आप वहाँ की वीडियो निकलवा के देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गीत बहुत अच्छे हैं, आप दोनों के अंदर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। मौलिक बनेंगे तो ही आगे जा पाएंगे। अगर किसी की नकल करेंगे तो लोगों का दिमाग सीधा उनकी छवि तरफ जाएगा, आपकी तरफ से हट जाएगा। उनकी छवि सामने आ जाएगी। क्योंकि आप नई प्रतिभा हैं और आपके अंदर भी एनर्जी है, आप लिख सकते हैं। तो जो पॉजिटिव, जो बड़ा एक घर का बड़ा व्यक्ति जो कह सकता है छोटों से, वही कहा उन्होंने। सही बात है। अब उसको किसी भी दूसरे वे में ले जाइए तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और यही मसला बहुत बड़ा। अच्छा सर, आपने अभी बात की आइडल की, मैं जानना चाहूँगा कि आपका आइडल कौन है? मेरे नीरज जी आइडल थे। नीरज जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। नीरज जी से मैंने सीखा सरल लिखना। नीरज जी ने बहुत सरल लिखा और इसलिए वो जनता से कनेक्ट रहे। हर व्यक्ति उनको पसंद करता था, हर व्यक्ति उनको सुनना चाहता था। उसके बाद मैं प्रभावित रहा डॉक्टर कुंवर पेचन जी से। कुंवर पेचन जी स्वभाव के और आदत के इतने गजब के व्यक्ति, उन जैसा हमारी इंडस्ट्री में कोई भी विनम्र व्यक्ति नहीं था। बहुत अच्छा लिखते थे और जैसा लिखते थे वैसा ही उनकी कविताओं में दिखता भी था। कवि बनने की जो मैंने सीखा बड़ों से, मैं अब कनिष्ठों से तो नहीं कह सकता क्योंकि वो पता नहीं किस वे में ले जाए, लेकिन जो मैंने बड़ों से सीखा, उन्होंने कहा कि कवि बनने की पहली शर्त होती है विनम्र होना। बिल्कुल। अगर आप विनम्र नहीं हैं तो फिर आप कवि नहीं हो सकते। इसलिए अपने अंदर की विनम्रता को नष्ट मत करिए। विनम्र रहेंगे तो आपकी कविताओं के भाव जो हैं बड़े कोमल आएंगे। आप अपने वरिष्ठों का सम्मान करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए। देखिए वो आपका परिवार है, घर का जो माता पिता वाला। जब आप दूसरी दुनिया में आए तो ये भी आपका एक परिवार बिल्कुल परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है। जब आप सीखेंगे नहीं, एक देखिए हम एक सिस्टम से आए हैं। बिल्कुल। और अब जो पीढ़ी आ रही है वो एक सिस्टम से नहीं आ रही है, उसको वो सोशल मीडिया की कोख से पैदा हो गया है। तो उनको ये पता नहीं, उनकी गलती नहीं है बेचारों की। उनको पता नहीं कि क्या होता है सिस्टम, कौन वरिष्ठ होता है, कौन कनिष्ठ होता है, उनको कोई मतलब नहीं। वो बस उनके सोशल मीडिया पे जितने फॉलोअर्स हैं, लाइक हैं, वो उनका श्रोता वर्ग है जो कमेंट आ रहे हैं। लेकिन अच्छा पढ़ने के लिए अच्छे और वरिष्ठ कवियों को सुनना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। वो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं पढ़ने से ही बच रहे हैं आज के दौर में। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। नहीं, कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो किताबी दुनिया से कहीं ना कहीं आज का युवा वर्ग जो है वो बच रहा है मेरे ख्याल से। नई पीढ़ी बड़ी भाग्यशाली है कि उसके हिस्से में यूट्यूब आया है। हमारे हिस्से में तो वो भी नहीं था, जिसमें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है एक साथ। हमने कवि सम्मेलन में आने से पहले कवियों को नीचे बैठ के सुना है। पहले पढ़ते थे, फिर सुनते थे जाके कि बाल कवि बैरागी किस लहजे में पढ़ रहे हैं, नीरज जी किस लहजे में पढ़ रहे हैं। पूरी रातें ख़राब की हैं। उसके बाद फिर देखते थे कि दिनकर जी का सम्मान बाल कवि बैरागी कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से पैर छू रहे हैं उनके, वो आशीर्वाद दे रहे हैं।
फिर वो पूरा सिस्टम होता था, किशन सरोज जी, नीरज जी के कैसे पाँव छू रहे हैं, भारत भूषण जी के कैसे पाँव छू रहे हैं, कैसे उनको आदर दे रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, नीरज जी पढ़ रहे हैं तो सारे कैसे गौर से उनको सुन रहे हैं, पूरा मंच एक ऐसा हो जाता था, एकाग्र साधु। क्या सर ये चीज़ें यदि मैं आज के युवा कवियों की बात करूं तो कौन सबसे ज़्यादा ऐसा युवा कवि है जिसकी कविताएं, जिसका व्यक्तित्व आपको प्रभावित करता हो या फिर अपनी तरफ खींचता हो कि हाँ भाई ये लड़का या ये लड़की ऐसी है, अच्छा पढ़ती भी है, स्वभाव भी अच्छा है, ऐसा कौन यदि मैं जानना चाहूँ तो कौन कवि हो सकता है? बिल्कुल युवा में पूछ रहे हैं या मेरे बाद की पीढ़ी में पूछ रहे हैं? अभी की युवा पीढ़ी में। अच्छा, हाँ। युवा पीढ़ी में जो इस समय बहुत ज़्यादा सुने जा रहे हैं, जिनको मैं उनको सोशल मीडिया से भी नहीं कहूँगा, सोशल मीडिया से तो उनको एक लोगों तक पहुँचने का जरिया मिला है, वरना तो वो बहुत पहले से मंचों पे थे। हाँ। एक समय होता है व्यक्ति का उभरने का, तो समय आ गया उनका। बिल्कुल। स्वयं श्रीवास्तव बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं, और उनका मेरे प्रति तो व्यवहार विनम्र है, बाकी औरों की तरह लिए मैं नहीं जानता। मुझसे बहुत प्रेम से बात करते हैं, बहुत विनम्र रहते हैं और लिखते बहुत अच्छा है। उनके इस समय बहुत अच्छी फॉलोइंग है, लोग उनको सुनने के लिए बैठे रहते हैं। मनिका दुबे दीदी उनके साथ गाते हैं, तो हाँ, मनिका बहुत अच्छा लिखते हैं। उनका स्वर के मामले में बहुत गजब का मामला है उनका, बहुत अच्छा पढ़ती है। मनु वैशाली जी के विषय में आप क्या कहेंगे? मनु वैशाली बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और यदि मैं आपके ही मतलब जो आपके साथी सहपाठी या फिर आपके जो उम्र के लोग हैं या फिर आप के ज़माने के, यदि मैं बात करूं आपके ज़माने के लोग हैं, तो उनमें आप मेरे ज़माने के जो हमारी से जस्ट बाद की जो पीढ़ी थी, उसमें बलराम श्रीवास्तव बहुत अच्छे पोइट, जो गीतकार को अगर कहूँ तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और सज्जन इतने हैं, विनम्र इतने हैं कि हम अगर कुंवर बेचन जी को उनके बराबर बिठा दें तो मेरे ख्याल से बराबर मामला रहेगा, जितने विनम्र हैं। तो जो विनम्र होगा, जो जिसका व्यवहार अच्छा, वो सबका प्रिय होगा। और हमने अगर ये लोकप्रियता के आड़ में आकर के हमने गर्व करना शुरू कर दिया, घमंड करना शुरू कर दिया, तो फिर वो कवि कला जो है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ईश्वर भी माफ़ नहीं करता। ईश्वर का जो आहार है वो घमंड है। आपने गर्व किया तो फिर ईश्वर आपको खा जाएगा। रावण तो कितना विद्वान था। हाँ। वो जहाँ उसने गर्व किया खत्म हो गया। ये लिखा पढ़ा है मेरा नहीं, मैंने कहने का मतलब यही है कि यदि पेड़ बनना है तो बरगद का बनिए, जिसकी शाखाएं भी जड़ों से मिली रहें। और बशीर बद्र साहब का एक शेर बहुत प्यारा है कि वो कहते हैं कि मेरा ये मशवरा है कि मिजाज अपना बदल लो तुम, मेरा ये मशवरा है कि मिजाज अपना बदल लो तुम, लचक जिनमें नहीं होती वो शाखें टूट जाती हैं। क्या बात है। हाँ। अच्छा सर, अभी आप पिछले कुछ दिनों प्रेमानंद महाराज जी से भी आप मिले, और आपने अभी मेरे ख्याल से अनिरुद्ध आचार्य जी के समक्ष भी आपने काव्य पाठ किया, वो कैसा अनुभव रहा सर? देखो, मैं शुरू में आपसे कह चुका हूँ। हाँ। ये सब ऊपर वाले के यहाँ कंप्यूटराइज्ड है सब। हाँ। सब चीज़ फिट है वहाँ पे, कौन से वक्त आपको किससे मिलना है। हाँ। गए तो थे हम अनिरुद्ध आचार्य जी के यहाँ कवि सम्मेलन में, मैं भी था, अरुण जी भी थे, बुद्धि प्रकाश दादी भी थे और एक सुमित जी थे। हम चारों लोग गए थे। कोई प्लानिंग नहीं थी कि उनसे प्रेमानंद जी से मिलना है। तो उनकी रील्स हैं, उनके यूट्यूब पे खूब देखा करते थे। बिल्कुल। बहुत अच्छे इस समय संत हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं सामाजिक मुद्दों पे भी, और उनके फंडामेंट क्लियर हैं। कोई किसी को बुरा लग जाए, वो जो बोलना है बोलते हैं। तो कोई तय नहीं था कि हाँ जाना है वहाँ पर, लेकिन ऊपर वाले को उस दिन मुलाकात करानी थी। एक हमारे बिल्कुल हमारे दोस्त के बेटे हैं, प्रकल्प लगवानी है, जो आबकारी कमिश्नर हैं गोंडा में, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मेरा देख लिया कि मैं वृंदावन में हूँ, तो बोले कि बड़े भाई आप वृंदावन में हो तो प्रेमानंद जी से मिल लीजिए। तो मैंने कहा कैसे मिल लेंगे, उनके यहाँ तो बड़ा सिस्टम अलग है। नहीं आप कहो तो मैं व्यवस्था करूँ। तो मैंने कर दीजिए। तो बोले मैं अभी करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ के डीएम से कह के टोकन, वीआईपी टोकन दिलवा दिया। तो ले 9 बजे रात को मेरे पास वो टोकन आ गया। बोले विष्णु बड़े भाई 9 बजे अभी आया, मैं तुरंत भेज रहा हूँ आपको, आपकी व्यवस्था हो गई है, आप 5 बजे चले जाना।
मेरी प्लानिंग तो ये थी कि 10 बजे कभी तो मैं खत्म हो जाएगा, मैं तब मैं घर चला जाऊँगा, गाड़ी थी मेरे पास। हाँ, जब वो टोकन आ गया फिर देखो लालच जग गया, अब नहीं जाएंगे, अब तो मिल के अब जाएंगे, तो अब तो। खैर दरअसल सर लोग वहाँ कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी अरे रहती हैं कि अगर आप महाराज जी के अगर दर्शन हो सामान्य तरीके से जाएं। जाएंगे तो आप नहीं खड़े हो सकते उस लाइन में, इतनी 2 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है टोकन की। तो हम गए साहब, अब वहाँ पे जो उनकी नियमावली भी आ गई हाँ, कि आपको अगर प्रश्न पूछना है तो यहीं से लिख के ले जाइए, वहाँ नहीं प्रश्न लिख सकते आप। मैंने रात को प्रश्न लिखा जो मुझे पूछना आपका प्रश्न भी था, वो देखा रही और अब ये था कि प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं ना उसको ईश्वर पे का नाम लेकर के ईश्वर पे छोड़ दीजिए। मैंने प्रश्न लिखा, ईश्वर पे छोड़ दिया कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उठेगा तो ठीक है, वरना दर्शन तो कर ही लेंगे। अच्छा सर, वहाँ आप तो होकर के आए हैं, तो मतलब प्रश्न उठने की क्या प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार से उठता है? उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे उठना था, ऐसा लग रहा था कि पहले तो यही सोचा होगा कि प्रश्न पूछूं तो क्या पूछूं, है ना? और ऐसा लग रहा था परीक्षा देने जा रहे हो आप। हाँ, अब सुबह जब गए तो वहाँ बड़ा प्रोटोकॉल बड़ा वैसा है, मतलब बहुत कठिन। 5 बजे बैठ के जाके फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह बैठे, फिर वहाँ से तीसरी जगह बैठे, प्रश्न मांग लिए गए सबसे, मैंने प्रश्न दे दिया उनको। फिर वो 25 या 30 लोगों के ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स में जाना होता है। तो उस ग्रुप्स में भी लोग लगभग 25 लोगों के लगभग 18-20 लोगों के सवाल थे उसमें, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोगों के सवाल उठे थे, एक मेरा भी था। क्या बात है। तो हम तो धन्य हो गए। हाँ, अच्छा, फिर जब तीसरे नंबर पर हमारा सवाल पूछा गया तो हम अपने शांत भाव से बैठे थे। सिर्फ संत के दर्शन करने आए हैं। हाँ, बिल्कुल। संत के घर में आए हैं तो संत का अनुशासन मानना चाहिए। हम जिसके भी घर जा रहे हैं, बिल्कुल जाहिर है, उस घर का अनुशासन फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता था कि जैसे, अच्छा प्रश्न आपका आप नहीं पूछ सकते, वो दूसरा पूछेगा जो उनका जो उनके अटेंडेंट हैं साधु, वो पूछेंगे। उन्होंने प्रश्न पूछा, प्रश्न का उन्होंने जो जवाब होता है जेन्युइन जवाब वो दिया। अब जो जवाब वो दे रहे हैं वो जवाब मैं भी जानता हूँ। सही बात है, क्योंकि शुरू से मेरी कविताओं वो सब चला आ रहा है। मेरी हर कविता में भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत में अपने भगवान की आराधना से करता हूँ और अंत में कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का कोई अंतरा आ जाएगा, एक कोई लाइन आ जाएगी। तो वो सब मैं शुरू में कर रहा, लेकिन अब जैसा वो बोल रहे थे, अगर मैं बीच में उनसे कहूँ नहीं आप जो बोल रहे हैं ना वो तो मेरे को पता है मेरे को। हाँ। और मेरी कविता ये है, तो फिर वो अनुशासन, उनका प्रोटोकॉल टूटता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनादर के रूप में भी वो आ जाता। तो मैंने उनकी शांत भाव से उनकी बातें सुनी और संत के मुंह से जो एक एक शब्द निकल रहा है वो आप ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये पता नहीं आपके ऊपर कोई पूर्व जन्म का अच्छे कर्म होंगे जो आपको ऐसे बड़े संत की वाणी आपको सुनने को मिल रही है, और वाणी भी सुनने की। जो बोल रहे हैं ये मत सोचिए कि आप वो क्या बोल रहे हैं, क्या आप कितना जानते हैं, आप कितना जानते हैं। आप सब जानते हैं, हम पढ़ा है हमने। वो जो बोल रहे थे वो सब मेरा पढ़ा हुआ था। लेकिन वो एक संत के द्वारा जब वो बोल रहा है तो प्रमाणित हो गया कि आपने जो पढ़ा है वो सही है। क्या बात है, क्योंकि उनका अनुभव है, हमारे पास अनुभव नहीं है। अगर वो आपका जो आपके मन में है वो अनुभव अगर प्रमाणित होता है किसी संत के द्वारा, तो फिर ऐसा लगता है कि आप सही दिशा की आप सही दिशा में हैं। हाँ। तो उस दिन मुझे यही लगा कि विष्णु सक्सेना तुम सही दिशा में हो। और अब जिस हिसाब से आपकी उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से हमको जिस दिशा में जाना चाहिए वो दिशा हमारी सही चल रही है, हम हटके नहीं है। तो प्रेमानंद जी जो हैं उनकी बड़ी कृपा हुई, जो उन्होंने दर्शन दिए, हम उनके पास बैठे इतनी देर। अब कभी जब दोबारा जाने का अवसर होगा तब उनसे अपनी बात रखेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए बाद में कि हमारा भी नहीं उन्होंने ये कहा कि सर एक कसक रह गई, आपने उनके सामने अपनी कविता क्यों नहीं? मैं वहीं आने वाला था। मैं सच बताऊं, मेरा अगला प्रश्न यही होता कि सर आपने उनको अपनी कविता, मतलब परिचय तो लिखा होगा आपने उसमें? हाँ, लिखा था, नाम लिखा था मैंने अपना, केवी लिखा, मैं कवि हूँ। तो उनका कहना था कि आपकी कविताओं तो पहले से ही है, आप उनको कविता सुनाते तो सही। मैंने उनको फिर यही कहा, मैंने भैया मैं उनको सुनने गया था, दूसरे के घर गया था, इसलिए उनके अनुशासन में मुझे रहना पहला धर्म बनता है। और अनिरुद्धाचार्य जी के अनिरुद्धाचार्य का तो काम ही अलग है साहब। अद्भुत काम है उनका। मैंने तो जैसा उनकी छवि दिमाग में थी, क्योंकि उनकी रील्स और मीम्स देखा करता तो ऐसा लगता था कोई मजाकिया टाइप का आदमी है। तो वो जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
हम उनके जब वृद्धाश्रम में गए, वहीं उन्होंने रुकाया हमको। 299 माताएं थीं, क्या बात है। और उन माताओं को, निराश्रित माताएं जिनके पुत्र और पुत्रियां छोड़ के चले गए, वो निराश्रित माताओं को, जो 75 वर्ष से लेकर के 98 वर्ष तक की थी, क्या बात। उन माताओं को का जीवन यापन कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि यूं ही भर दिया हो, पूरे तरीके से, बहुत तरीके से सबके रूम्स बहुत साफ सुथरे, सबके रूम में एसी लगा हुआ है। मैं भी सर गया हूँ टीवी उनके उस लगा हुआ आश्रम है, में, मैंने देखा सबकी है। बेडशीट बहुत साफ सुथरी, जो कपड़े पहन रही हैं जो माताएं, वो बहुत साफ सुथरे पहन रही हैं, और कहीं कोई गंदगी नहीं है। भोजन के लिए भी उनको लेने के लिए नीचे नहीं जाना है, उनके रूम के बाहर ही भोजन आ जाएगा, अपनी थाली उठाइए, भोजन ले लीजिए, खाइए। पूरी व्यवस्था बनी हुई बहुत है। वेल अप टू डेट व्यवस्थाएं हैं उनकी, और बहुत सेवा करते हैं। हर माता के नाम उनको पता है कि मैया तुम्हारे बेटे का फ़ोन आया कि नहीं आया, नहीं आया, अब तो तुम ही मेरे बेटे हो, मैं क्यों फ़ोन का इंतज़ार करूं। देखो, उन्होंने उनको अपनाया तो उन्होंने भी दोनों तरफ से मतलब अपनापन बढ़ गया। कई प्रसंग तो ऐसे थे कि उनके उस प्रसंगों को देख करके आंखों में आंसू आ गए। कुछ बेटे ऐसे थे जिन्होंने अपनी माता पिता के संपत्ति को अपने नाम करवा लिया धोखे से, और उसके बाद छोड़ दिया, जाओ, ये बोले अब मैं कहाँ जाऊँगी, मर जाऊँगी, बोले मरने के लिए आपको सल्फास दे रहे हैं, जल्दी मर जाओगी, जाओ। तब यहाँ आए, किसी को बताया होगा कि वहाँ पे आपका निर्वाह हो सकता है, तब वो वहाँ आ गए। एक लड़की ने अपनी माता को भेज दिया। एक बेटा ऐसा था जिसने हाथ पैर तोड़ दिए, हाथ टूटा हुआ था एक माँ का, वो वहाँ थी वहाँ पे। तो ऐसे लोग, फिर वो बता रहे थे कि हम अंतिम समय में कहते हैं कि भाई अब आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके बेटों को फ़ोन करते हैं कि आपकी माँ की तबीयत ख़राब, कम से कम देख तो जाइए, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, कोई धन नहीं मांग रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि हम फ़ोन इसलिए कर रहे हैं कि आप कुछ दे जाइए यहाँ पे, आप कम से कम अंतिम दर्शन तो कर लीजिए। माता पिता से तो उन बेटों के फ़ोन आते हैं कि हमारी कोई माता वाता नहीं है, हम आपको हमने आपसे कहा था कि आप हमारी माँ को रख लीजिए। तो माँ दम तोड़ देती है, फिर उन्हीं माताओं के दाह संस्कार, अंतिम संस्कार भी वही करते हैं, उन्हीं माताओं के 13वीं भी वही करते हैं। तो वो उनका काम बहुत बड़ा है। और कितनी उम्र है, 34 या 36 वर्ष के हैं वो साहब। 36 वर्ष में प्रभु ने उनको कितना नवाजा, बड़ा काम सौंप रखा है कि आपको ये है। काम करना है। कहीं ना कहीं सर, कर्म बिना ऊपर वाला इंसान को पहले से ही निर्धारित करके, और कोई अभिनय नहीं है उनका कि हाँ साहब हमारे सामने देख के उनके गले लिपट रहे हो। वो उन जो माताएं थी वृद्ध, उनके बिस्तर पे बैठ रहे हैं, उनके गले से लग रहे हैं, उनको उनके पाँव दबा रहे हैं। उनको ये भय नहीं कि इनका कोई इन्फेक्शन होगा, मुझे लग जाएगा ना। वो निर्भाव से, निष्कपट होकर के, और कोई ऐसा अंदर कोई ऐसा भाव न रख के, ऐसे ले जैसे उनकी माताएं एक साथ। और वो भी माताएं ऐसा समझती हैं जैसे इनकी बेटे ही है। रोज़ आती हैं इनको गले लगाते वक्त, क्योंकि 4-4 साल हो गए बच्चों के फ़ोन नहीं आए उनके पास। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन कर के दगा देता है, वो तो माँ बाप का है दिल, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। कितने अभागे हैं वो बेटे जो अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ गए हैं। दुआएं मुफ्त में मिल रही थी उनको। आज अगर पुजारी को पैसे न दें वो भी दुआएं नहीं देता, भिखारी को पैसे न दें वो भी दुआएं नहीं देता। ये माँ बाप ही हैं, जैसे इनकी औलाद अगर 2 गालियाँ भी दे ले तो शायद उनके लिए बद्दुआएं नहीं निकलेंगी। अगर वही बेटे दोबारा फिर आ जाए ना लेने, तो ऐसे भाग के जाएंगी वो माताएं कि पूछो मत। बहुत बड़ा काम है सर, बहुत बड़ा। और मैं सर थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ। और ये हमारी समाज की सच्चाई है। इतना पतित हो गया है हमारा समाज, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस समय डिटोरिएशन का युग है ये। अगर हमने अपने परिवार बचा लिए ना, परिवार बच गया तो हम अपने समाज को भी बचा लेंगे, देश को भी बचा लेंगे। हम अपने परिवार को तो बचा नहीं पा रहे, अपने माता पिता को तो रख नहीं पा रहे, हम भाई से के बगल में नहीं रहना चाह रहे, भाई को नहीं अपना पा रहे, तो कैसे हम पड़ोसी को अपना लोगे आप। तो अगर हमने परिवार बचा लिया तो हम सब कुछ बचा लेंगे। जिस माँ ने आपको
पाला, जन्म दिया। आपके पेशाब में सोई है वो, गीले में, और आपने जब आप काबिल हो गए तो आपने उसको एक रद्दी कागज़ की तरह निकाल के फेंक दिया उसे। इसका कारण क्या हो सकता है सर? यदि कारण हो गया हमारी अति महत्वाकांक्षाएं। ये सवाल बहुत गहरा सवाल है, कारण क्या है? ये संस्कारों की कमी है। हमने सर संस्कार भी तो वहीं से मिलते हैं ना, वही तो माता पिता देते हैं। हाँ, वहाँ भी हैं कुछ। फिर उनके संस्कारों में क्या कमी रह जाती है? संस्कार देने में कमी रह जाती है, ग्रहण करने में कमी रह ग्रहण जाती करने है? में कमी रह जाती है। आदमी परिवार से ज़्यादा भी समाज के बीच में रहता है। वो समाज से जो लेता है ना, वो फिर उसके अंदर घर कर जाती है। वो दुनिया देख रहा है ना, ये सब चल रहा है। अति महत्वाकांक्षाएं चाहिए उसको, महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अर्थ प्रधान हो गया युग। जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरी नींदों के लिए जागे हैं। उसको पता नहीं हम कर क्या रहे हैं। क्या बात है। हाँ। जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरी नींदों के लिए जागे हैं। इतना मद में क्यों चूर होता है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। क्या बात है। कहीं ना कहीं करनी तो सामने आती होगी। करना तो पड़ेगा आपको, सामने तो आती होगी। जो हम कर रहे हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक आ गए। हाँ। हम तो वरदान को भी शाप समझ बैठे हैं। हम तो वरदान को भी शाप समझ बैठे हैं। सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम। आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। तब गड़बड़ हुआ है। ये कारण है सर सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ी जो रूट ऑफ कॉज है ना, हाँ। वहाँ है। पैसा मिल जाना चाहिए बस। सर मैं दूसरी तरफ आता हूँ और मैं सच में मैं भावुक हो गया सर। और कैसे खुद को संभाला है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे घर में भी दादी हैं। दादाजी की थोड़ा जल्दी ही देहांत दादाजी का हो गया। माता पिता हैं, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस खुदा का कि उसने मुझे ऐसे घर में, ऐसे परिवार में नवाजा है, ऐसा घर, ऐसा परिवार दिया है। मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरा घर परिवार है, जैसी मेरी फैमिली है, जैसा मेरा गांव है, हर एक इंसान को ऐसा घर, ऐसा परिवार दे, हर एक इंसान को। और मैं खुदा का, ईश्वर का सबसे बड़ा ये गिफ्ट, ये तोहफ़ा मानूंगा कि उसने सबसे पहले तो मुझे ऐसा परिवार दिया, और दूसरा ऐसी बुद्धि, ऐसा तेज दिया कि मैं आप जैसे लोगों से मिल पा रहा हूँ। जिसने परिवार की वैल्यू समझ ली ना, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। परिवार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, और हमने वही चीज़ सबसे पहले खोई है समाज में। हमने परिवार को ख़त्म कर दिया। जो जॉइंट फैमिली होती थी, वो जॉइंट फैमिली के कितने बड़े फ़ायदे हुआ करते थे, वो फ़ायदे शायद हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो नहीं समझ पा रही है। जो बच्चे होते थे यूं ही पल जाते थे, पता नहीं पड़ता था। मैं अपनी ही बात करूंगा सर। मैंने तो बाकी लोग नहीं देखे। आपके दौर में कैसा ज़माना था मैंने नहीं देखा। मैं तो जिस दौर से मैं गुज़र रहा हूँ, या जिस दौर में मैं जिया हूँ, तो अपने घर तो मैं कम ही रहता था। पड़ोस से, जैसा कि माता जी बताती हैं, पड़ोस से मेरे को बुलाया जाता था कि हाँ, यही होता था। और चाचा चाची ताई के पास रह रहे हैं, माँ को पता ही नहीं है कहाँ है विष्णु है। खाने के टाइम पे भी ढूंढ रही है कौन किस घर में है, कौन से कमरे में बैठा हुआ है। तो कोई बच्चा बीमार पड़ रहा है तो पता भी नहीं पड़ता था कि कैसे जल्दी ठीक हो गया। सर मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा सा अंतिम की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और बहुत सारी बातें और तमाम प्रकार की बातें हुई, और बात ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा, लिटरली ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा। पार्ट 2 कर लीजिए कभी। लेकिन वक्त का अपना दायरा है, अपनी समय सीमा है। कोई देखेगा भी तो कितना देखेगा। इसका पार्ट 2 करिए कभी। लिटरली सर मन नहीं कर रहा। मन ऐसा कर रहा है कि शाम तक भी यदि बातें होती रहें तो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि ये विषय ऐसा है। और मैं चाहूँगा कि सर आपका एक गीत का कोई बंद से समापन हो। कौन सा सुनना चाहेंगे? गीत तो मेरे बहुत सारे हैं। गीत मैं चाहूँगा दिया लेकर के, वो आपका दीप था ना, मेरे ठीक से मैं स्मरण नहीं कर पा रहा, याद नहीं कर पा रहा।
चलो एक नया गीत सुना। हाँ, स्वागत नया, ये तो और भी अच्छा हो गया। इन दिनों जो आपकी ज़बान पर चढ़ा हुआ ज़बान पे है वो जो खूब सुना जा रहा है, और मेरे युवा दोस्त जितने भी यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और, गीत से पहले मैं चाहूँगा कि जो युवा कवि हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो नए जमात कवि सम्मेलन की दुनिया में आगे बढ़ रही है, उनके लिए कुछ संदेश यदि हो जाए तो। बहुत अच्छी बात कही है। और मेरे जो मुझसे छोटे वरिष्ठ पीढ़ी के बाद जो कनिष्ठ पीढ़ी आती है, जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है, चाहे वो मंचों की दुनिया से आए हैं या सोशल मीडिया से आए हैं, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नो डाउट। कभी कभी उनकी कविताएं सुन के ऐसा लगता है कि वो लोग हमसे अच्छा लिख रहे हैं। हमको वो माहौल नहीं मिला था जो उनको इस समय सोशल मीडिया का माहौल मिला है। हम उतना नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि ऐसा वातावरण नहीं मिला या ऐसे लोग नहीं मिले। तो आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन साथ साथ इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप पढ़िए ज़रूर बड़े कवियों को, जो पुराने कवि हैं। अगर गीतकार हैं तो नीरज जी को पढ़िए, बच्चन जी को पढ़िए, कुंवर बेचैन जी को पढ़िए, किशन सरोज जी को पढ़िए, और भारत भूषण जी को पढ़िए अगर मंच पे जाना चाहते हैं तो। और अगर हास्य रस के या वीर रस के कवि हैं तो उस रस के जो अच्छे कवि हैं उनको पढ़िए। दूसरी जो अहम बात है वो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो आपके अंदर का जो भाव है, विनम्र भाव, उसको बरकरार रखिएगा, उसको मत मरने दीजिए। क्योंकि आप जितने सरल बन जाएंगे, जितना सरल व्यवहार में होंगे या जितने सरल लेखन में होंगे, उतने ही दूसरों से कनेक्ट जल्दी हो जाएंगे। आप अपने गुरुओं का सम्मान करिए, आप अपने माता पिता का जी तोड़ सम्मान करिए, क्योंकि ये जीते जागते भगवान हैं। भगवान आप नहीं देखे हैं, ये भगवान हैं आपके। इनको भगवान की तरह पूजिए, इनकी सेवा करिए, उनका आदर करिए। और आपकी जो वरिष्ठ कोई भी मिले, ये नहीं कह रहा कि आपके वरिष्ठ कवि हों आप उन्हीं के पाँव छूजिए, नहीं। आपसे उम्र में जो भी बड़े हों, जिनसे आपको ऐसा लगता हो इनसे कुछ सीखा जा सकता है, चाहे वो कविता के क्षेत्र में हो या सामाजिक जीवन को जीने के लिए कुछ टिप्स मिल सकती हों। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी हमसे ज्ञान में बड़ा है, उसके पाँव छू लीजिए। कुछ नहीं आपका बिगड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ये आशीर्वाद की दौलत जो है ना, वो रोज़ मिलने वाले लिफाफे से बहुत बड़ी होती है। ये लिफाफा खर्च हो जाता है, ये आशीर्वाद आपको पूरी ज़िंदगी तरोताज़ा रखते हैं और आपको खूब बड़ा बना के रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या अब मैं बहुत शानदार सर। अब मैं अब सर बंद हो जाए, कोई गीत का अंश हो जाए थोड़ा सा, एक नया गीत। अंतरा आपको हाँ हाँ, जो नौजवान बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए सुनाता हूँ। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। क्या बात है। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। क्या बात है, तन और मन है। शानदार। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। सब करते हैं अपनी अपनी उम्र में। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी।
हाथ अभी तक सिंदूरी है, हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है, तन और मन है। और जब अंत कर ही रहे हैं तो जैसा कि प्रेमानंद जी ने कहा था कि अपने शुरुआत का भगवान को समर्पित कर दीजिए और अंत भगवान को सौंप दीजिए, तो मैं एक अंश और सुनाता हूं। स्वागत है सर। क्योंकि ये गीत बहुत पुराना है और तुमने उसी गीत से शुरुआत की थी पॉडकास्ट की, उस गीत से अंत करता हूँ। बिल्कुल स्वागत है सर। अब तक मैं ये समझता रहा कि ये गीत मैंने लिखा है, लेकिन अब आके ऐसा लगने लगा ये गीत मैंने नहीं लिखा, लिखवाया है किसी, परमात्मा ने लिखवाया है। तो आप अपनी दृष्टि बदल लीजिए। मैंने जब वहाँ से वृंदावन से आने के बाद अपने सारे गीतों पे नज़र दौड़ाई तो ऐसा लगा कि ये सारे गीत भगवान के लिए ही लिखे गए हैं। क्या बात है। आप अपनी दृष्टि बदल दीजिए बस। वो गीत अपनी दृष्टि नायक नायिका की तरफ न ले जाकर के ऐसा लगे कि आप भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं, अब गीत सुना रहे हैं आपको। तो वो सारा का सारा पूरा गीत जो है आपके वो ऐसा लगेगा मैंने इनके लिए लिखा है। अब मैं सुनाता हूँ आपको। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। यही तो उन्होंने कहा था कि नायक नायिका पे लिख दोगे थोड़ी बहुत तालियां मिल जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। तो जो आपने वहाँ लिख दिया ना वो आपके कई जन्मों तक काम आएगा। कहने का मतलब यही है कि नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी। हर पंक्ति में सोच बदल रहा है, देखिए आप। आँख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आँख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। क्या बात है, क्या बात है। अब मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। मेरे पास जो भी शब्दावली थी यहाँ पर आकर उसका समापन हो जाता है और यहीं पर इस पॉडकास्ट का भी समापन हो जाता है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आपको मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, इस पॉडकास्ट की, इस चैनल की श्रोतागणों को आपने अपना वक्त दिया सर। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए शुरू में भी तुमसे कहा था, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। मैंने शुरू में भी तुमसे कहा था और अब फिर कह रहा हूँ, मेरे शुक्रगुजार मत रहिए, उसका शुक्रगुजार रहिए जिसने ये वक्त निकलवाया हम दोनों के लिए। भगवान का आभार व्यक्त करिए कि हम दोनों को ये वक्त मिला अपने